फिर से आप सभी का स्वागत है पोस्टल स्टडीज़ के ये यूट्यूब चैनल पे। हमारे अगला लेक्चर है। पिछले लेक्चर में हम स्ट्रक्चर ऑफ पोस्ट ऑफिस के बारे में पढ़े थे, स्ट्रक्चर ऑफ सर्कल के बारे में पढ़े थे। अभी हम इम्पोर्टेंट सर्कल्स देखेंगे और कुछ सर्कल्स के हेड ऑफिस देखेंगे। इम्पोर्टेंट सर्कल्स यानी कि जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। जैसा कि नॉर्थ ईस्ट के बारे में हमेशा पूछा जाता है किसी ना किसी एग्ज़ाम में, मतलब एमटीएस में पूछा जाता है या फिर पोस्टमैन या फिर पीए के एग्ज़ाम में। तो नॉर्थ ईस्ट में आ जाते हैं 6। उसके अंदर है अरुणाचल, त्रिपुरा, मिज़ोरम, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, जो कि हमारे 7 सिस्टर्स है इंडिया के, उसमें से 6 आ जाते हैं। इसमें आसाम आ जाता नहीं है क्योंकि आसाम एक अलग सर्कल है, एक सेपरेट सर्कल है, इसीलिए 6 सर्कल आ जाते हैं। और इसका हेड क्वार्टर है शिलोंग में, जो कि मेघालय के अंदर है। और इसको जो आपको याद रखना है तो इसकी एक मैंने ट्रिक भी दे रखी है, ATM MMN। ATM मतलब A फॉर अरुणाचल, T फॉर त्रिपुरा, M फॉर मिज़ोरम, M फॉर मणिपुर, M फॉर मेघालय एंड N फॉर नागालैंड। उसके बाद है हमारा वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। उसके अंदर आते हैं 3 स्टेट जिसके नाम है वेस्ट बंगाल, अंडमान एंड सिक्किम। इसकी ट्रिक है आसानी से 100 के अंदर आ जाता है सिक्किम, A फॉर अंडमान और W फॉर वेस्ट बंगाल। दोस्तों इसके बाद आ जाता है केरला। केरला में 2 ही स्टेट है, एक केरला और हमारा जो लक्षद्वीप है, जो कि हमारा केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरी है, वो इसके अंदर आ जाता है। और इसकी ट्रिक आसान है, केला में से है ला यानी कि लक्षद्वीप और के यानी कि केरला। इसके बाद ध्यान में रखिए पंजाब में 2 ही आता है, एक पंजाब है और जो चंडीगढ़ हमारी यूनियन टेरिटरी है वो भी इसके अंदर आ जाता है। और ये थे हमारे कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट सर्कल जो हमारे एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। हम आपको सर्कल्स के बारे में बताए उससे पहले यहाँ पे कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन दी है जो कि एग्ज़ाम में आ सकते हैं। रेलवे मेल सर्विस का स्थापना हुई है 1869 में, B आर्मस्ट्रॉन्ग ने की थी। एयरमेल सर्विस की इलाहाबाद में 18 फरवरी 1911 में। और कोलकाता GPO का स्थापना हुई थी 1774, जो कि फर्स्ट अपना GPO था। सबसे ऊंचाई वाला हिक्किम है हिमाचल प्रदेश में, और उसका पिन कोड भी आपको याद रखना है 172114। जो हमने पोस्टल सर्विस बोर्ड देखा था, मतलब हम देखने वाले हैं PSB, वो भी एग्ज़ाम में आ जाता है। 6 मेंबर्स होते हैं, वो अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए काम करते हैं, मतलब अलग अलग सेक्शन के लिए काम करते हैं। पोस्टल सर्विस बोर्ड के मेंबर जो होते हैं वो है प्लानिंग, पर्सनल, PLI, ऑपरेशनल, टेक्नोलॉजी, ह्यूमन एंड रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। ये जो 6 सेक्शन है उसके लिए अलग अलग मेंबर्स होते हैं। उनके नाम याद नहीं रहे तो भी चलता है क्योंकि ये बार बार चेंज होते रहते हैं। मैं अभी आपको 23 अपने जो सर्कल्स है उनके हेड क्वार्टर्स के बारे में बता देना चाहता हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, क्योंकि 1-2 मार्क्स अपने लिए बहुत है। आंध्र प्रदेश का है विजयवाड़ा, आसाम का है गुवाहाटी, बिहार का है पटना, छत्तीसगढ़ का है रायपुर, दिल्ली का है न्यू दिल्ली, गुजरात का है अहमदाबाद, हरियाणा का है अम्बाला, हिमाचल प्रदेश का है शिमला, JNK यानी कि जम्मू कश्मीर का है श्रीनगर, झारखंड का है रांची, ओडिशा का है भुवनेश्वर, कर्नाटका का है बेंगलुरु, केरला का है तिरुवनंतपुरम, मध्य प्रदेश का है भोपाल, महाराष्ट्र का है मुंबई, नॉर्थ ईस्ट का है शिलोंग, वेस्ट बंगाल का है कोलकाता, उत्तराखंड का है देहरादून, तमिलनाडु का है चेन्नई, उत्तर प्रदेश का है लखनऊ, राजस्थान का है जयपुर, पंजाब का है चंडीगढ़, तेलंगाना का है हैदराबाद। तो ये थे हमारे 23। मैं आपको इसका फ़ोटो भी अपने जो इंस्टाग्राम का पेज है पोस्टल स्टडीज़ उसके ऊपर डाल दूँगा। उसके बाद आता है हमारे कुछ ऐसी बेसिक इन्फॉर्मेशन। मुंबई GPO, उसकी स्थापना हुई थी 1794, यानी कि जो हमने कोलकाता GPO पढ़ा था उसका है 1774 में स्थापना हुई थी। और चेन्नई GPO जो कि मेन है उसकी स्थापना हुई थी 1786 में। तो पोस्ट कार्ड प्रिंटिंग स्टार्टेड कब हुआ था? तो 1879 में। और इसके बाद हम देखेंगे APS, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। APS के बारे में बहुत ही जानकारी दूंगा मैं इस वीडियो में, अगले वीडियो में पूरी जानकारी दे दूंगा।
एपीएस यानी आर्मी पोस्टल सर्विस है। जीडीएस को इसमें जा नहीं सकता जीडीएस, लेकिन जो कि डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय है यानी कि एमटीएस है, पोस्टल असिस्टेंट है, इंस्पेक्टर है, ये लोग इसमें जा सकते हैं। कुछ क्राइटेरिया होता है, उनकी मेडिकल एग्जामिनेशन होती है, वो पास किए करने के बाद 6 महीने की ट्रेनिंग होती है, फिर उसके बाद आपको पोस्टिंग दी जाती है। और एपीएस में आपको सैलरी भी बढ़ के मिल सकती है, मतलब मिलती ही है, मिल सकती नहीं, मिलती ही है। एपीएस यानी कि आर्मी पोस्टल सर्विस, इसका एक ही बेस सर्कल है अपने पूरे इंडिया में, वो दिल्ली में है। एपीएस यानी एपीएस के 2 पार्ट्स, मतलब 2 पिन कोड में आप डिवाइड कर सकते हैं। 56 एपीओ जो कि न्यू दिल्ली में है, 99 एपीओ कोलकाता में है। 56 एपीओ का पिन कोड यहाँ पे लिखा है 905898 और 99 एपीओ का 905133। ये दोनों पिन कोड आपको याद ही रखने हैं, और ये 56 एपीओ और 99 एपीओ के बारे में भी आपको याद रखना है, क्योंकि ये जो टॉपिक है एपीएस, ये एग्जामिनर का बहुत ही फेवरेट टॉपिक है। और एपीएस के बारे में एक और बात है कि एमओ और वीपीएल जो है आप उनको भेज नहीं सकते, एपीएस को भेज नहीं सकते। दोस्तों यही था अपना दूसरा वीडियो, जिसमें हमने सर्कल्स के नाम देखे और एपीएस के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी देखी। अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं और जानकारी देने की कोशिश करते हैं। तब तक धन्यवाद, बाय बाय।